नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीबी न्यूज़ चैनल। सवाल ये है कि एक देश में 2 बयानों पर एक का समर्थन और एक का असमर्थन, ये कैसे हो सकता है? एक जज साहब ने कठमुल्ला वाला बयान दिया। कठमुल्ला मतलब अनपढ़, जाहिल, कम अक्ल वाला शिक्षक या फिर हम और आगे कट्टरपंथी कह सकते हैं। तो इस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन उसको लेकर के इस देश में तमाम तरह के बयान आए, बहुत सारे लोगों ने समर्थन जताया नहीं, लेकिन इसके पहले एक जाहिल मुख्यमंत्री शायद पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी ने अभी एक जाहिलाना बयान दिया है, उसको हम सुनवाते हैं। फिर हम तय करते हैं कि क्या इस तरह के बयान ठीक है और उन पर लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे वाले बयान फिर या तो हर बयान का कोई हिंदू बीमारी है बोल सकता है क्या? हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। Hinduism, like Islam, is a religion that promotes secularism, that promotes love and compassion. So let's not deliberately distort it. और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। जिस सिंबलाइजेस की बीजेपी में कितनी नफरत है, वो जहां के भी मुस्लिम्स हो, इंडियन मुस्लिम्स हो, रोहिंग्याज हो, उनको पनिश करना चाहते हैं, उनको परसिक्यूट करना चाहते हैं। इंडिया इज फॉर एवरीबडी, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अब आपको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है तो आप रोहिंग्यास को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं जगती कॉलोनी गई जहां कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनकी भी हालत रोहिंग्या से कोई बेहतर नहीं है। वहां पे दीवारें टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है। आप देखिए वो कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं। तो वो कश्मीरी पंडित हो या रोहिंग्या हो, बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। सिंबल को लेकर भी इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है जी, कैसे आप उन सब चीजों को सिंबल क्या? संबल संबल में जो हुआ, जी, जो वायलेंस हुआ, वायलेंस हो, जो संबल में जिस पर कुछ मारे भी गए लोग। जी जी, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कैसे लॉ इज बीइंग हाईजैक बाय हुलिगन। यहाँ कैसे लिंचिंग हो रही है मुसलमान के अगेंस्ट, कैसे क्राइम्स किए जा रहे हैं। एंड दीज हुलिगन्स एंजॉय द इम्प्यूनिटी क्योंकि सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका। अभी आप सुन रहे थे मैडम जी जो कह रही हैं, कितना सहमत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि हिंदुत्व बीमारी हो गई। क्या केवल एक टाइम वीडियो से हिंदुत्व बीमारी हो गई? इतने सारे आतंकवादी हमले जो होते रहे उसके बाद मैं जाहिल बोली, नहीं इस जाहिल की मम्मी बोली, नहीं इसके खानदान वाले बोले। तो इस जाहिल को लेकर के आप देखिए कि जो सम्मान और चीज़ों की बात की जाती है, लेकिन वहीं मैं आपको एक वीडियो और मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ और वो इसलिए नहीं, वो वीडियो मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको तय करना है कि क्या जस्टिस शेखर जिनको लेकर के उन्होंने तो कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया था। मुझे नहीं लगता है कि अगर डिक्शनरी में देखा जाए, तो डिक्शनरी में इस टाइप का कोई बयान हो और इस तरह से उनको जो है, वो लिया जाना चाहिए। मैं आपको सुनवाता हूँ। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव, जो इन दिनों खूब चर्चा में। उन पर जो है एक पूरा का पूरा जो छाए हुए हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं उसी को लेकर के हम आपको पूरा सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा और इसके बाद में लोगों की क्या टिप्पणियाँ आना। तो भैया बहुत संख्यक सिद्ध रहता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं,
ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो त्रुटियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। इसके अलावा उन्होंने कठमुल्ला शब्द शब्द जो है प्रयोग किया, केवल इस पर पूरे देश भर में एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठता है कि आखिर क्यों, किस लिए ये सवाल उठ रहे हैं लगातार? केवल कठमुल्ला कह देने से, कठमुल्ला का जो अर्थ है वो अनपढ़, जाहिल, गमार और कट्टरपंथी होता है। उसका किसी से क्या लेना देना है? हवस का पुजारी पर तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन फिर आप इस पर बोल रहे हैं। एक वीडियो में पिटाई का जो आया हुआ है, जय श्री राम बोल रहे हैं, इस पर अरे भाई अल्लाह अकबर बोल करके दुनिया में कितने लोगों को मार दिया गया और सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं। उन पर कभी कांग्रेस के लोग भौंकते ही नहीं हैं। और बहुत सारे जो कुत्ते आज भौंक रहे हैं, उन लोगों से सवाल है, उन कुत्तों से कि वो खास करके तब क्यों नहीं भौंकते हैं जब कोई हिंदुत्व को बीमारी बोलता है। और ऐसे जाहिल लोग जब बोलते हैं आकर के, उन जाहिलों के खिलाफ तो आप कभी नहीं बोलते, उनके सपोर्ट में आप खड़े हो जाते हो। मतलब हिंदू बीमारी है, इसको लेकर के अगर कोई जाहिल, कोई कुत्ता अगर भौंक रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना ही चाहिए आपको। तो ये दोनों वीडियो आपके सामने हमने रखे। आपको क्या लगता है इन दोनों वीडियो से, कौन गलत है कौन सही है, आप तय करें। लेकिन साथ में सवाल तो रहेगा, ये पार्टियों की मानसिकता भी देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये